हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेजस गुरुकुल यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द सेंटेंस। सबसे पहले जानेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम जान लेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। किसी भी वाक्य में कम से कम दो पार्ट होता है, दो अक्षर, दो शब्द। तो जो पहला शब्द होगा उसको हम कहते हैं कर्ता, और दूसरा जो कहेंगे वो कर्म होगा या वर्ब होगा। शी इट्स। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। शी हो गया सब्जेक्ट, इट्स हो गया ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट का मतलब एक मिनिमम वर्ब जरूर होगा, दो पार्ट में ही हुआ। जो करने वाला, किसी काम को करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और एक जो वर्ब होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ सकते हैं और भी कई कॉम्प्लीमेंट्स आ सकते हैं, वो सारे प्रेडिकेट में कहलाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट इकलौता होता है जो पूरे सेंटेंस को गवर्न करता है। तो ये हुआ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। अब इसके रूप कितने होते हैं ये हम जानेंगे। तो सेंटेंस के मुख्य रूप से चार रूप होते हैं। मुख्य रूप से कितने रूप होते हैं? चार। सबसे पहले को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, या इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट, और इस सबको हिंदी में हम कहते हैं साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य हम क्यों कहते हैं? किसी भी तरह का जो हम स्टेटमेंट देते हैं, वक्तव्य देते हैं, या कोई बयान देते हैं, कोई कथन कहते हैं, तो वो सारा का सारा साधारण वाक्य कहलाता है, या असर्टिव या डिक्लेरेटिव। यानी हम कुछ असर्ट कहते हैं। असर्ट का मतलब ही होता है टू से, कुछ कहना, कुछ बोलना, ठीक है। डिक्लेयर का मतलब ही होता है बयान देना, कुछ कहना, कथन। और स्टेटमेंट, स्टेट से बना है स्टेटमेंट। तो इन सब का मतलब होता है साधारण वाक्य। हम जो कुछ भी वाक्य सिंपल सी बात में कहते हैं, चाहे वो हाँ में हो या ना में हो, वो सारा साधारण वाक्य कहलाता है, और उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लें, रमेश रीड्स अ बुक। अब इसमें रमेश जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, और बाकी सारा का सारा प्रेडिकेट हो गया। तो ये सिंपल वाक्य है। अब दूसरा हो सकता है रमेश डज नॉट राइट अ लेटर। दो तरह का सेंटेंस देख रहे हैं, एक अफर्मेटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो साधारण वाक्य के भी दो पार्ट होते हैं। अगर सेंटेंस सकारात्मक है तो उसको अफर्मेटिव कहते हैं, यानी कि हम दो पार्ट में कह सकते हैं, असर्टिव, अफर्मेटिव। बी दूसरा में हम कहते हैं असर्टिव, नेगेटिव। यानी सेंटेंस अगर सकारात्मक है साधारण वाक्य का, तो उसको हम कहते हैं असर्टिव, अफर्मेटिव। उसको हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इसको अफर्मेटिव कहते हैं। अफर्म, स्वीकार। यानी रमेश रीड्स अ बुक, ये स्वीकार है कि रमेश पुस्तक पढ़ता है। रमेश डज नॉट राइट अ लेटर, रमेश चिट्ठी नहीं लिखता है, तो ये नेगेशन है, यानी नकारात्मक है। तो असर्टिव का ही दोनों पार्ट है। पहला भी असर्टिव है, दूसरा भी असर्टिव है। लेकिन पहला क्या है? असर्टिव, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव, और दूसरा में नॉट लगा हुआ है, इसलिए असर्टिव का क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो इसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है या भाग होता है, उसको हम कहते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन का मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दूसरे को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्न वाचक वाक्य। ठीक है, अब इसको क्या क्यों कहेंगे कि अ सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन, जिससे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, वो क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और उसको हम समझ लें, अ सेंटेंस which makes simple statement is called assertive। ठीक, तो जो सिंपल स्टेटमेंट बनाए उसको असर्टिव कहते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इससे पहले आपके दिमाग में एक बात आएगी कि आखिर सेंटेंस किसे कहते हैं, उसको मैं बताऊंगा। पहले जान ले कि डू यू लाइक मिल्क, यह क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? यस नो। अगर इसी को हम कहते हैं कि वेयर डू यू गो इन द मॉर्निंग, तो ये WH क्वेश्चन हो जाएगा। दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, इससे पहले मैं बता रहा था कि कोई पूछे कि व्हाट इज मीन्ट बाय अ सेंटेंस, आप वाक्य से क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sentence, a complete sense। ऐसे शब्दों का समूह जिससे एक अर्थ स्पष्ट हो, उसी को हम सेंटेंस कहेंगे। अगर उसका सिस्टम इधर से उधर कर दें, शब्दों का हेर फेर कर दें, तो मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस क्या होगा? जो बयान देगा, जो बताएगा। और क्वेश्चन क्या कहलाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में? जिससे प्रश्न पूछे जाने का बोध होगा। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा जो हम जानेंगे उसको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। उसको दूसरे नंबर पे भी हम रख सकते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे जानेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस, इसको हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। जानेंगे अ सेंटेंस which expresses the sense of order, advice और रिक्वेस्ट। ऐसा वाक्य जिससे हमें आदेश देने या लेने की सूचना मिले, किसी सलाह की सूचना मिले, या विनती अनुरोध करने की सूचना मिले, उसी को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। मैं लिख के बताता हूँ। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या है? ये ऑर्डर है, गिलास पानी लाओ। उसमें वर्ब से ही शुरुआत होती है सेंटेंस। प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या हो जाएगा?
ये रिक्वेस्ट हो जाएगा। हमने प्लीज़ जोड़ दिया, प्लीज़ भी कह सकते हैं, काइंडली भी कह सकते हैं। तो सेंटेंस का केवल प्लीज़ लग जाने से पता चल गया कि रिक्वेस्ट है। और अगर हम कहें हेल्प द पुअर या हेल्पलेस, तो ये हो जाएगा एडवाइस। क्योंकि ऐसे वाक्य या ऐसा सुझाव जो आप दबाव देकर नहीं कर सकते हैं, विनती करके नहीं कर सकते हैं, तो हम ऐसा वाक्य या ऐसे काम को क्या कहते हैं, सलाह देते हैं। ठीक है, कर्तव्य का हम बोध कराते हैं। हेल्प द पुअर का मतलब हो गया, या हेल्पलेस का मतलब कि गरीबों या असहायों की सहायता करें, ये हमारा फर्ज बनता है। तो ये सलाह होता है। इन्हीं तीनों वाक्यों को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा और आखिरी जो होता है वो कहलाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। A sentence which expresses sudden feeling is called an exclamatory सेंटेंस। ठीक है, अब इसको जाने कि ऐसी अनुभूति, ऐसी खबर, ऐसी सूचना जिसको सुनकर ही हमें आश्चर्य हो, बहुत ज़्यादा शॉक हो, या फिर प्लेजेंट सरप्राइज हो, अमेजमेंट हो, वंडर हो, जिससे हम आश्चर्यचकित हो जाएं, चाहे वो सुखद हो या दुखद हो, उसको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कई कई समाचार होते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं किए हैं और वो प्लेजेंट है, तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यानी सुखद होता है, सुखद अनुभूति होती है और हम आश्चर्य से भावविभोर हो जाते हैं। कोई शॉकिंग न्यूज़ होता है जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी, जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी, उस पर भी हमें चकित होना पड़ता है, लेकिन वो दुखद होता है। दोनों को समझ लेंगे। अगर दुखद घटना है तो हम क्या कहते हैं, अल्लाह ही इज नो मोर। नो मोर का मतलब नहीं रहे, मर गए। ठीक है, ओह शी इज डेड। ये कैसा हमारा एक्सप्रेशन है, दुखद, बहुत दुख हुआ ये जान के। और अगर सुखद होगा तो हम क्या बोलेंगे, कोई ऐसी सीनरी भी होगी जिसके को देखने के बाद आपको काफ़ी सरप्राइजिंग और अमेजमेंट लगेगा, लेकिन अच्छा लगेगा, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। ठीक है, कितना खूबसूरत फूल है, यानी फूल तो बहुत देखे लेकिन इतना सुंदर फूल कभी नहीं देखे। तो ये अमेजमेंट जो है वो सुखद है, प्लेजेंट है। और कई बार हम खेद प्रकट करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, कैसा, झल्लाने वाला, इरिटेशन होने वाली। और कभी कभी खुद पर होता है, क्या बोलते हैं, व्हाट एन इडियट आई एम। अपनी ही मूर्खता पर हम खेद प्रकट करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, झल्लाते हैं, तो कहते हैं कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। ये भी एक सरप्राइज होता है। अपने आप को तो हम मूर्ख समझते नहीं हैं, लेकिन कई बार हमें महसूस होता है कि नहीं, हमने मूर्खतापूर्ण काम किया है, तो हम अपने आप को भी कहते हैं कि व्हाट एन इडियट आई एम, व्हाट स्टूपिड आई एम, हाउ स्टूपिड आई एम।
ठीक है, तो ये सब कहलाते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो कुल मिलाकर कितने सेंटेंस है? पहले कि ग्रामर में 5 तरह के होते थे, एक ऑप्टेटिव भी होता था, इच्छाबोधक, लेकिन अब उसको कर्टेल करके 4 कर दिए गए हैं, वो एक्सक्लामेटरी तक ही होते हैं। तो सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, मैंने बता दिया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और उसके 4 रूप होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आपको इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी सेंटेंस को समझने में। अगले क्लास में हम अगला लेक्चर लेके आएंगे जो ऑनर्स से रहेगा या फिर जो भी आप डिमांड करेंगे उससे रिलेटेड रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग तेजस गुरुकुल चैनल। थैंक यू।